हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो आज हम चेज माई लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं हम। तो पिछले वाले पार्ट में हमने देखे थे मैडम लैन ने अपने बच्चों से कहा था कि आप तुम दोनों को हनीमून पे जाना है, तो उनको टिकट भी थमा दिया था और बोल दिया था पैकिंग करने के लिए, और उन लोगों को पैकिंग भी हो चुका था। हमारा जियांग चैन को मैडम लैन ने पूछा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ काम करना चाहते हो, तो हमारे जियांग चैन ने एकदम सीधा तरीके से बता दिया था कि मुझे काम करना पसंद है और मैं काम करना चाहती हूँ, कुछ सीखना भी चाहती हूँ, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी शौक़ से। तो हमारा मैडम लैन ने भी कहा है ठीक है, तुम सामान्य एम्प्लॉय बन के क्यों काम करोगी, क्योंकि तुम हमारे अब सन इन लॉ हो, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ ही अपने हस्बैंड के ऑफिस में ही काम करोगे, ठीक है। तो ये बात सुन के हमारा जियांग चैन थोड़ा सा ब्लश करता है और वो अपने सर को नोट करता है। तभी अब दिखाया जा रहा है उन लोगों को जाने का टाइम हो गया है। उन चारों कपल अपने हाँ, वो चारों कपल अपने अपने कार में बैठा है। दो कपल, चार लोग अपने अपने कार में बैठा है और जाने के लिए निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट का सीन है। वो दोनों वांगशन वो दोनों तो पहले पहले जा रहा था, और पीछे हमारा जियांग चैन और लैंसी चैन लवी डबी कपल वो दोनों आ रहे थे, एक दूसरे को हाथ को पकड़ रहे थे, एक दूसरे के कंधे पर सर रख रहे थे। ये कभी कभी तो हमारा जियांग चैन ना सभी लोगों के सामने लैंसी चैन पर किस भी कर रहा था। तो ये देख के हमारा लैंसी चैन भी थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था। तो ये सभी फ़नी मोमेंट के साथ, रोमांटिक मोमेंट के साथ वो लोग फ़्लाइट पे जाते हैं और फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करती है। तो अब दिखाया जा रहा है फ़्लाइट लैंडिंग के टाइम ना हमारा विंग और वांग जी उन दोनों को तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है। वो दोनों जस्ट मशीन की तरफ चल रहा है, और जहाँ पर उन उन लोगों को डेस्टिनी है, वो लोग स्विट्ज़रलैंड जाने वाला है, तो वहाँ पर वो लोग पहुँच रहे हैं। रोबोट की तरह चल रहा है, अपने रूम होटल में पहुंचने के लिए कार ढूंढने चला जाता है। वो दोनों जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हमारा पीछे जियांग चैन और लैंसी चैन वो दोनों तो मस्त होके आ रहा है, इंजॉय कर रहा है। वो दोनों अपने हनीमून को फुल ऑन इंजॉय कर रहा है। वो दोनों बिल्कुल एक मशीन की तरह चल रहा है, जैसे कि उन लोगों को कमांड मिला है कि तुम्हें ये करना है, जाना है, तो वो वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा लानवांग जी वो बार बार ट्राई कर रहा है विंग के साथ बात करने के लिए, विंग के साथ कुछ लविंग टाइम मोमेंट को क्रिएट करने के लिए, बट हमारा विंग वो तो उसे भाव ही नहीं दे रहा है और बार बार कह रहा है तुम झूठे हो, तुम एक गद्दार हो, तुम एक मकार हो, तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम बहुत बड़े लायर हो, तुम बहुत बड़े ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें बोल रहा है। और हमारा रानबांग जी ना फ्रस्ट्रेट होकर विंग से बात ही नहीं कर रहा है, और वो मन में बस बोल रहा है क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो विंग को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन विंग मेरे प्यार को समझता क्यों नहीं, विंग मान जाओ ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके उसे मना भी रहा था, बट हमारा विंग मान ही नहीं रहा था। वो तो एक जिद पे अड़ गया है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी से प्यार मत करना, किसी से शादी मत करना, लेकिन तुम यहाँ पर शादी करने चला आया था। अगर तुम्हारा शादी मुझसे नहीं होता तो तुम्हें किसी और से भी शादी कर लेते अपने मॉम डैड के कहने पर। हाँ बोलो। हमारे विंग तो बस यही बात को लेके बैठ गया है, और हमारा विंग भी मन में सोच रहा है तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी। तुम तो अब मेरे हस्बैंड हो ना, तो मेरे तो हक बनता है परेशान करने का, तो अब मैं चुन चुन के परेशान करूँगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी सीन शिफ्ट करके होटल की तरफ दिखाया जा रहा है। वो लोग होटल में आ चुका है। एक बहुत बड़ा स्वीट से एक हमारे मैडम लैन ने ही सब कुछ बुक किया है। तो ये बहुत बड़ा हनीमून स्वीट से तो 2 कमरा दिया गया है एकदम टॉप फ्लोर पे। उसके ऊपर टेरेस है। तो टॉप फ्लोर में उन लोगों को रूम दिया गया है। ये आमने सामने ही रूम है। तो एक रूम में लिखा हुआ है कि सेकंड लैंड, फर्स्ट लैंड ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, सामने। और जहाँ पर जिसका कमरा है वो वहाँ पर चला गया है। रूम बिल्कुल बहुत क्यूट तरीके से सजाया गया है। एक गोल राउंड शेप का बेड है। उस बेड में एकदम वाइट सा बेड है। उस बेड में
रेड कलर का पिलो एंड वाइट कलर का पिलो यूज़ हुआ है। और टॉवल से हंस बना हुआ है, लव बना हुआ है, फूलों से डेकोरेट किया है, बैलून से, कैंडल से जगह जगह पे। और बहुत सुंदर से अरोमा अरोमा का खुशबू भी है वहाँ पर। एकदम हनीमून जैसे स्वीट होता है ना, वैसे ही उनको बहुत स्वीट तरीके से सजाया गया है। और ये देख के हमारा वही ना, वो मन में तो खुश हो रहा था क्योंकि वो उसका बहुत पसंद भी आया था, लेकिन वो सोच रहा था नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। वो जाता है अपने जो लगेज लेके आया था ना, उसको धड़ाम करके पेट पे रखता है और सारा सजावट एकदम चूरमार हो जाता है, ठीक है। और एकदम बिगड़ जाता है। और जो फूल था वो बिगड़ जाता है, पिलोस था बेड से नीचे गिर जाता है। और जो हंस बना हुआ था ना टॉवल से, वो भी बिल्कुल पिचक जाता है क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे विंग ने लगेज को फेंक दिया था। तो ये देख के ना हमारा लान वांग जी वो बस अपने लगेज को नीचे रखता है और अपने हाथ को लेके सिर में दे देता है और नीचे ना बैठ जाता है और सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने सोचा था कि विंग को आते ही सरप्राइज़ दूंगी, विंग को मनाऊंगी, विंग को बोलूंगी कि मैं ही उसका बचपन वाला वो गगा हूँ जो उससे प्यार करता था, लेकिन बता ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत छोटा था। मैं कैसे उसको याद दिलाऊँ ये सभी बातें। हाँ, हमारा लान वांग जी बस फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लविंग कपल को, ठीक है। तो हमारा जियांग चैन और लान सी चैन वो दोनों तो बहुत खुश है। वो जैसे ही अंदर आए वो लोग डेकोरेशन को देख के बहुत खुश हो गए थे। उसका भी डेकोरेशन बिल्कुल सेम ही है। राउंड शेप का एक बेड है, उसके ऊपर बहुत सारे कलरिंग सब फ्लावर से सजाया गया है, बैलून से, कैंडल से। और बहुत खूबसूरत सा एक स्वीट सा कामिंग सा सेंट का एक अरोमा वहाँ पर है। तो ये सभी देख के हमारा जियांग चैन और लैंसी चैन बहुत खुश है। और वो ना आते ही अपने लगेज को वहाँ पर साइड करता है और वो दोनों कुछ नहीं करते, वो दोनों बस एक दूसरे को किस करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और वो अपने लैंसी चैन कहता है कि जियांग चैन आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम तो अब मेरे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है रोकने के लिए। तभी हमारा जियांगचैन बोलता है, सेट अप यार, क्या बोल रहे हो, वेडिंग नाइट को भी हमें नहीं छोड़ा, कल ही तो हमारा वेडिंग नाइट गया, रात तुम आते ही यहाँ पर स्टार्ट हो गए। हाँ, ये क्या बात है, चलो हम पहले घूम लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन हमारा लांसी चनो बोलते नहीं, घूमना तो बाद में होगा, जो काम के लिए आया है वो काम तो कर ले। ये बात बोलने के बाद ना हमारा जियांग चैन थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो दोनों अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ देखा जाता है हमारा विंग तभी पीछे मुड़ता है और देखता है कि लान वांग जी नीचे बैठा है। और लान वांग जी का तब वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बैठ क्यों रहे हो, चलो मेरी मदद करो अनपैक करने के लिए। क्योंकि हमारा विंग ना बहुत सारा ड्रेसेस लेके आया है, क्योंकि उसने सोचा है कि हाँ घूमने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड तो मज़ा तो करेंगे ना, तो ये सोच के आया था। तो हमारा लानवांग जी कहता है, क्यों, इसमें अनपैक करने की क्या बात है, बस बॉक्स को लगेज को खोलो, कपड़े खोलो और बाथरूम चला जाओ, इसमें अनपैक करने के वाले क्या बात है, तुम क्या पर रहने वाली हो क्या, अनपैक करके अलमीरा को तुम सेट करने वाले हो। तो ये बात सुन के ना हमारा लानवांग जी की ये बात सुन के हमारा विंग ना बहुत चिढ़ जाता है और हो जाता है जैसा लानवांग जी ने कहा है कि एक जोड़ी कपड़ा निकलता है बैग से, वो कपड़े को लेता है और वो चमक के मुंह को घुमाते हुए ऐसे एक बार देखता है और घूम के वो चला जाता है बाथरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो लोग ट्रैवल करके आया है। तो फ्रेश होने के चला जाए, हमारा लान बांग जी सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई तो आइडिया दो। गगा गगा से पूछना पड़ेगा कि विंग से कैसे मनाऊँ। हाँ, जंग चैन को पता होगा शायद से। ये बोलने के बाद ना हमारा वो अपने सिचनगा के कमरे के सामने खड़ा है और सिचनगा के कमरे का जो आवाज़ है, वॉइस है, वो सुन रहा है। और हमारा लान वांग जी का नेक, कान, आंखें, सब आंखें तो बिल्कुल खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है, कान रेड है, नेक रेड है और हाथ पैर बिल्कुल थर थर करके काँप रहा है और बोल रहा है, गगा आते ही शुरू हो गए, हाय ये क्या है। और विंग विंग तो मुझे आने ही नहीं दे रहा है, फर्स्ट नाइट तो दूर की बात,
उसने तो मुझे किस भी नहीं करने दिया। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारा लानवांग जी बहुत सैड है, ठीक है। तो रूम के अंदर से ना बहुत बड़ी बहुत किसिंग की साउंड आ रहा है, कि स्किन स्लैपिंग की साउंड आ रहा है। तो ये सारे साउंड सुन के ना हमारा लानवांग जी थोड़ा सा शर्मा गया है। वो जाता है फटक से अपने रूम के अंदर घुस जाता है और डोर को बंद कर देता है। और तभी हमारा विंग तभी बाथरूम से आ रहा था, और ऐसे लानवांग जी को देख के ना वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तभी हमारा लानवांग जी बोलते हैं नथिंग नथिंग, चलो तुम्हें घूमने जाना है, तुम इस स्विट्ज़रलैंड को देखना चाहती हो, एंजॉय करना चाहती हो, यहाँ पर बहुत सारे घूमने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत रिसॉर्ट है, खूबसूरत खूबसूरत जगह है जहाँ पर घूम सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट भी है, तुम जाना चाहते हो। तभी हमारा विंग बोलता है हाँ चलो तुम फ्रेश हो लो। उसके बाद हमारा लानवांग जी जल्दी जल्दी फ्रेश होता है और वहाँ से ना निकल जाता है। वो दोनों एक घूमने के लिए जगह पे जाता है, और वो दोनों घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे ऐसे ही ना। वो दोनों मस्ती नहीं हमारा लानवांग जी बस विंग जो जो कह रहा था लानवांग जी वो कर रहा था। होता है ना जोड़ू का गुलाम, वो बन गया था हमारा लानवांग जी। और मन में बोल रहा था हाँ कुछ टाइम ऐसे ही मेरे साथ टाइम बिता लो, यहाँ पर ऐसा ही सही, प्यार नहीं तो काम ही सही। तो ये कहता है, और वो हमारा लान वांग जी और विंग वो दोनों घूमने मस्ती करने लगता है। धीरे धीरे ना हमारा विंग लान वांग जी के साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि हमारा विंग जानता है, लान वांग जी को पहचानता है। बट वो हमारा लान वांग जी को मन में पसंद तो करता है, लेकिन पता नहीं उसके मन में कुछ तो है जो चीज़ उसे रोक रही है लान वांग जी के साथ ओपन अप होने के लिए, ठीक है। तो अभी दिखाया जा रहा है लानवांग जी और विंग एक कार को रेंट पे लिया है, और कार को लेके विंग ने कहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, तो वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए निकल गया है। तभी लॉन्ग ड्राइव पे जाने के निकल गया है, और तभी कुछ देर पर जाने के बाद ना लानवांग जी का ब्रेक गाड़ी का ब्रेक अचानक से ही फेल हो जाता है, और गाड़ी बिल्कुल एकदम होता है ना ब्रेक फेल होने के बाद एकदम बेकाबू हो जाता है, और सड़कों पे बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड से जाने लगता है। तभी एक सामने से कार आता है और उन लोगों के कार से टक्कर हो जाती है, और उन लोगों को एक्सीडेंट हो जाती है। तभी हमारा विंग का सेंस था, और लानवांग जी वहाँ पर ही स्पॉट में ही उसका सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बेहोश हो गया है। और तभी हमारा विंग का थोड़ा थोड़ा सेंस था, वो जब सेंसलेस होने वाला था ना, उसके पलकों के सामने कुछ विजन आना स्टार्ट हो गया था, बचपन वाली विजन। जैसे कोई कह रहा है तुम्हारा मॉम डैड नहीं है, तुम्हारा मॉम डैड नहीं आएगा, तुम तुम अब हमारे साथ रहोगे, हमारे बच्चे हो, ऐसे कह रहा है। और कोई और साइड से कह रहा है क्यों बोल रहे हो तुम, क्यों बोल रहे हो। तभी कोई और बोल रहा है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका मॉम डैड का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मौत हो चुकी है, मौत हो चुकी है। ये बात ना हमारा विंग के कानों में ऐसे गूंज रहा है, और कार एक्सीडेंट होने के बाद एक कार एक्सीडेंट वाली बात हमारे विंग के दिमाग में घूम रहा है, और वो भी अचानक से ही बेहोश हो जाती है वह पारी। तभी सीन शिफ्ट करके दिखाया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में हमारा वो इन एक बेड में सोया हुआ है, उसका साइड वाले बेड में हमारा लानवांग जी सोया हुआ है। लानवांग जी का तो होश आ गया है ट्रीटमेंट करने के बाद, लेकिन हमारा विंग उससे ज़्यादा चोट नहीं आया है, लेकिन वो अभी तक सेंसलेस है, उसका सेंस नहीं आया है। बट हमारा जो डॉक्टर है वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि हमारा विंग को हुआ क्या है। उसका कुछ भी चोट नहीं लगा है, बस उसको हाथ में थोड़ा सा स्क्रैचेस आया है, और उसके सर में एक कांच चुभ गया है, क्योंकि सामने वाला शीशा बिल्कुल टूट चुका था। तो एक कांच आके सर में लग गया था, फोrehead पे। लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको बहुत बुखार है, उसका बॉडी बहुत तब रहा है। तो ये देख के डॉक्टर उनको, उसके हस्बैंड जो थे, उसको सेंस आ गया था, तो उससे पूछता है कि आपको पता है कि उसको कुछ बीमारी है, पैनिक अटैक वैटैक कुछ आता है कि नहीं, ऐसे करके पूछता है। लेकिन बट हमारा लानवांग जी को तो नहीं पता। तभी हमारा जियांग चैन बोलता है कि हाँ बचपन में उसे एक बार पैनिक अटैक जैसे आया था, वो बेहोश हो गया था शॉक के वजह से। डॉक्टर ने कहा था कि उसका छोटे वाले जो बचपन वाली मेमोरी था वो लॉस्ट हो गया है। तो ये सुन के डॉक्टर बोल रहा है कि शायद से एक्सीडेंट के वक्त उसको वो मेमोरी
अचानक से ही याद आ चुका है, इस वजह से ना वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये बात सुन के हमारा लानबांग जी ना थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उस बचपन में ही तो वो उसके याद में था ना, तो खुश हो जाता है। लेकिन वो बहुत सैड भी हो जाता है, क्योंकि वहीन का हालत बहुत ख़राब था। वो बार बार नींद में ही, आई मीन बेहोशी में ही बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कर रहा था। तो इस वजह से सभी लोग डर रहा था, और एक डॉक्टर बोलता है ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, शायद वो कुछ देर में होश में आ जाएगा, और एक इंजेक्शन मैं लगा देती हूँ, उसके बाद शायद से धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो एक काम डाउन वाली जो इंजेक्शन होता है ना नॉर्मल करने के लिए पेशेंट को, तो वो वाला इंजेक्शन उसे लगा देता है और डॉक्टर चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद देखा जाता है मैडम लैन कॉल कर रही है, मैडम यू कॉल कर रही है, बार बार उन लोगों से अपडेट ले रही है कि तुम लोगों को वहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सभी बातें लैन शीचन और जियांग चैन संभाल रही है। और हमारा लान वांग जी उसके पास वाले बेड में था, वो उठ के आता है। उसे भी चोट लगा था, बट वो केयर नहीं करता, वो उठ के आता है धीरे धीरे विंग के पास वाली चेयर में बैठता है, और विंग को सर को सहलाता है और बोलता है, बेबी वी, तुम्हें याद करना पड़ेगा, शायद तुम्हें याद आ जाए। तुम मुझे याद रख पाए हो कि नहीं पाए हो मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे याद करके एक बार बोलो, गगा। मैं तुम्हारे मुंह से गगा वर्ड सुनना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, बचपन में तुम जब गगा बोलते थे, मेरे साथ घूमते थे, खेलते थे, मैं कितना खुश होता था। मैं उस पल को कितना मिस करती हूँ अभी भी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं बस, ऐसे कहता है, और वो विंग को हाथ को लेता है, उसको हाथ में एक किस करता है, और उसके पास ही ना ऐसे ही बैठे बैठे वो सो जाता है, क्योंकि उसके भी चोट लगा था। कुछ टाइम बाद हमारे विंग ना धीरे से एक चीख के साथ उठता है और पुकारता है, मॉम, ऐसे करके पुकारता है, और वो उठ जाता है और वो रोने लग जाता है, और सिसक सिसक के रो रहा था और बार बार बोल रहा था, नहीं नहीं, मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए, मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे 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 मॉम डैड के पास जाना है, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, जाना है, जाना है। तभी ये बात सुन के ना हमारा जियांग चैन फटाक से दौड़ के आता है, बोलता है, वी तुझे क्या हुआ, वी तुझे क्या हुआ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, तेरा तेरा भाई, देख देख मुझे, देख मुझे देख। तभी विंग आंखें को खोलता है और देखता है, और जियांग चैन को हक कर लेता है। जियांगचैन बोलता है, तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, बोल बोल, मैं यहीं पर ही हूँ। तभी उइंग बोलता है, मॉम डैड मुझे छोड़ के चला गया, मॉम डैड अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तभी बोलता है, नहीं नहीं, मॉम डैड यहीं पर ही है, मॉम डैड सब कुछ ठीक है, हम लोग स्विट्ज़रलैंड पे आए हैं, तुझे तुझे याद है ना सब कुछ, तुझे याद है ना। तभी हमारा उइंग रोते हुए बोलता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन मेरा जो मॉम डैड था वो तो मर गया है ना एक्सीडेंट में, लेकिन लेकिन वो तो अभी कभी नहीं आएगा। मॉम ने बताया कि वो मर गया है, डैड ने भी बोला है, मुझे सब कुछ याद आ गया है जियांगचैन, सब कुछ याद आ गया है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ऐसे कर रहा है और रो रहा है और बहुत बहुत सिसकियाँ ले रहा है। तभी हमारा ये सभी बात सुन के ना हमारा लान वांग जी और लान सिचन, वो लान वांग जी भी उठ गया था, लान सिचन और लान वांग जी सोच रहा था कि वही को साथ बहुत बहुत धक्का लगा था बचपन में, इसलिए ही वो सब कुछ भूल गया था। तभी हमारा लान वांग जी उसके पास जाने लगता है, बट लान वांग जी को ना वो थोड़े टाइम के लिए पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि होता है ना शौक के बाद निकलने के बाद थोड़े लोगों को पहचान नहीं पा, वो दोनों को जस्ट जियांग चैन को ही पहचान रहा था, और हमारा लान वांग जी और लान सिचन दोनों को ही नहीं पहचान रहा था। तभी हमारा लान वांग जी जैसे ही उसको हाथ को टच करने वाला था, तभी हमारा विंग बोलता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, हनीमून, हनीमून क्यों क्यों यहाँ पर हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा था। ऐसा करते करते ना विंग फिर से बेहोश हो जाता है, और तभी हमारा लैन शिचन बोलता है, डॉक्टर को मैं बुला के लाती हूँ, रुको, डॉक्टर डॉक्टर, ऐसे करके बोलता है, और वो चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो डॉक्टर आने के बाद वो एक फिर से उसको चेक करता है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर बोल के जाता है कि थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। कुछ नहीं, वो जस्ट सब कुछ याद आ गया है शायद से, उस वजह से उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सभी मेमोरीज़ को एडजस्ट करने के लिए। कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा।
तो अब कुछ टाइम को स्किप करते हुए 1-1.5 घंटे बाद दिखाया जा रहा है। विंग को होश आ गया है। विंग अपनी आँखों को ओपन करता है और देखता है कि उसके आसपास 3 लोग बैठा हुआ है और वो दोनों बस बैठा हुआ है। और वो धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है और बोलता है कि गगा गगा आप कहाँ हो? तभी हमारा जियांग छन आता है और बोलता है मैं यहीं पर हूँ विंग, बोलो। तभी बोलता है हाँ चलो अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे घर जाना है। तभी हमारा ये बात सुन के ना हमारा लान वांगजी फटाक से उसके सामने आता है और बोलता है वी तुम्हें तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, मुझे पहचानते हो ना? तभी हमारा वी इन बोलता है हाँ तुम लान वांगजी हो, मेरे हस्बैंड, मेरे से शादी हुआ है तुम्हारा। तभी ये बात सुनने के बाद ना हमारा लान वांगजी थोड़ा सा सैड हो जाता है और पूछता है तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ है ना? तभी हमारा विंग बोलता है हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो और क्या। तभी हमारा लानवांग जी बोलता है विंग तुम्हें याद आ गया है ना बचपन वाली सारी यादें? तभी विंग बोलता है हाँ। तभी विंग को पूछता है लानवांग जी तुम्हें लानजान का याद है विंग? तभी ये बात सुनने के बाद ना हमारा लानवांग जी के ये बात सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है हाँ लानजान गगा, उसका लानजान गगा जो उसके साथ खेलता था, उसे प्रोटेक्ट करता था बचपन में, मुझे हर बर्थडे पर गिफ्ट देता था, केक देता था, हर एक चीज़ों से मुझे प्रोटेक्ट करता था और मुझे बहुत प्यार भी करता था। तभी हमारा विंग ना शॉकिंग वाली आइज से हमारा लानवांग जी को देख रहा था और पूछ रहा था तुम्हें कैसे पता मेरे गगा के बारे में? तभी हमारा लानवांग जी ना बहुत खुश हो जाता है और एक मुस्कुराता है और एक ब्राइट सी स्माइल लेके बोलता है विंग मैं ही हूँ तुम्हारा लानजान गगा, लानजान गगा, लानवांग जी, लानजान, मैं ही हूँ तुम्हारा लानजान गगा। ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग की आंखों से आंसू निकल जाता है और वो फटाक से उठने का ट्राई करता है। तो ये देखने के बाद ना हमारा लानवांग जी फटाक से उसके पास